गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ। लेखक है कामतानाथ। लाख एक पदार्थ होता है जिसे पिघलाकर चूड़ियाँ बनाई जाती। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने मशीन युग के कारण अनेक छोटे छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया गया है। लेखक ने इसे बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने मामा के गांव जाते थे और मामा के गांव में एक बदलू नाम का व्यक्ति था जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह उनके लिए लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाया करता था। और वैसे लेखक के मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वह उसे बदलू काका कहते थे। बदलू काका का मकान के सामने एक बड़ा आंगन था। आंगन में एक नीम का पुराना वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू वहाँ अपना काम करता था और वहीं पर वह भट्टी में लाख को पिघलाता था और एक बड़ी लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। और वहाँ 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ होती थी जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें वह उस मुंगेरों पर चढ़ा के गोल और चिकना बनाता और जब वह पूरी हो जाती तो उसके ऊपर रंग करता था। बदलू का ये सदैव का कार्य था। वह मच्छिए पर बैठकर यानी बैठने की चौकी पर बैठकर ये कार्य करता था। और लेखक का भी दोपहर का अधिकतर समय उसके बदलू के घर पे ही बीतता था। वह बदलू को घंटों इस कार्य को करते हुए देखता था और बदलू भी उसे लेखक को लल्ला कहते थे। और वह रोज बदलू 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था और उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण तक ऐसा देखता था कि जैसे कोई नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहारी था, यानी चूड़ियाँ बनाना बेचना उसका काम था और चूड़ियाँ बनाना तो उसका पैतृक पैसा था। वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ सारे गांव की स्त्रियाँ भी खरीदती थी और आसपास के गांवों की स्त्रियाँ भी उससे चूड़ियाँ ले जाती थी। लेकिन वह चूड़ियों को कभी पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, वस्तु के बदले वस्तु लेना। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और शादी विवाह के अवसर पर अपनी पूरी कसर निकालता था। और उसको लेखक को एक पुरानी बात भी याद है अपने बचपन की कि मामा के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह हुआ था तो वह किसी बात पर बिगड़ गया और उसको मनाने के लिए बहुत कठिनाई हुई, लोहे लग गई यानी कठिनाई हुई। और विवाह के जोड़े का उस समय उसका मूल्य इतना बढ़ जाता था कि वह उसकी घरवाली यानी उसकी पत्नी को खूब सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, बदलू को पगड़ी मिलती थी और रुपये मिलते अलग। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती वह थी कांच की चूड़ियाँ। वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ को देखता तो अंदर ही अंदर कुट उठता यानी ईर्ष्या होती थी उसे। और वह कभी कभी तो उनको 2-4 बातें भी सुना देता था। पर लेखक ने कहा कि वह बदलू मुझसे बड़े प्यार से बातें करता था, कई घंटों बातें करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में, कभी शहर के बारे में मेरे से बातचीत करता था। तब लेखक ने बदलू काका से कहा कि शहर में तो लोग स्त्रियाँ सारी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तब बदलू ने कहा कि शहर की स्त्रियों की बातें कुछ अलग है, उनकी कलाइयाँ तो नाजुक होती, वह लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उसके मोच ना आ जाए। इस प्रकार उनके उत्तर देता था। बदलू इस लेखक की बहुत ही मेहमान नवाजी करता था, खातिरदारी करता था। अगर उसकी गाय के दूध होता तो वह मलाई बचाकर उसको लेखक को खिलाता था और आम की फसल होने पर लेखक उसके यहाँ से 2-4 आम खा के आता था। पर इन बातों के अलावा भी लेखक को बदलू इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसके लिए ला के 1-2 गोलियाँ बनाकर रोज़ देता था। लेखक ने कहा कि अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहता था और स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि काफ़ी समय से मामा के यहाँ नहीं जा पाया क्योंकि उसके पिता की दूर शहर में बदली हो गई थी और काफ़ी लंबे समय के बाद उसके मामा के गाँव जाने का मौका मिला उसे। तो लगभग 8-10 साल हो गए थे। उस समय तक वह लेखक भी काफ़ी बड़ा हो गया था कि अब उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अतः वह गांव में रहते हुए भी उसे काफ़ी समय तक बदलू का ध्यान नहीं आया था। लेकिन एक दिन बरसात के समय उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो टूट कर उसकी कलाई में घुस गई, जिससे काफ़ी खून निकला। और उस समय उसके घर पे कोई नहीं था तो उस लेखक ने उसके मरहम पट्टी की। तभी उसे बदलू का ध्यान आया अचानक। तो उसने सोचा कि मैं आज बदलू से मिल के आऊँ। शाम के समय वह बदलू के घर जाता है तो उसने देखा कि बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा, खाट यानी चारपाई पे लेटा हुआ है। जब लेखक ने उसे कहा कि नमस्ते बदलू काका,
तो वह बदलू काका उसको पहचान नहीं पाते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है। इसीलिए जब उसे लेखक बोलते हैं कि मैं जनार्दन हूँ, आपसे लाख की गोलियाँ बना कर ले जाता था, तब उसे इस लेखक के बारे में बात याद आती है। और बदलू कहता कि हाँ हाँ लल्ला, आओ चारपाई पे बैठो। और लेखक चारपाई पे बैठते हुए इधर उधर देखता है कि यहाँ पर ना तो भट्टी है, ना मच्छियाँ नज़र आ रही है। तो लेखक ने बदलू काका से पूछा कि आजकल आप काम नहीं करते हो? तो बदलू ने कहा कि नहीं, काम तो कई साल से बंद है। अब तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, मेरी लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है। अब तो मशीन युग आ गया, आजकल सारा काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो और कांच की चूड़ियाँ भी सुंदर होती, तो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, मेरी लाख की चूड़ियों को अब नहीं पहनते हैं। तब लेखक से ये बातचीत करते करते बदलू को खांसी आने लगती है। तो लेखक को लगता है कि इसे दमा है। अब वह उसका शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा है, शरीर भी कमज़ोर हो गया है, हाथ पैरों पे नसें उभर आई है। तब बदलू काका ने लेखक से कहा कि नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यानी मौसम बदलने के अनुसार जो बीमारी होती है वह है। 1-2 महीने से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक ये बात सुनकर काफ़ी देर चुप रहता और उसको सारी बात पता चलती कि ये बदलू के अंदर कुछ ना कोई दुख की बात है, कि मशीन युग आने के कारण कितने हाथ गए, यानी कितने लोग बेरोज़गार हो गए। वह उसी बात को सोचता रहता है। फिर लेखक उससे पूछते हैं कि आपकी आम की फसल कैसी है काका? तब वह उस विषय को बदलते हुए पूछता है। तो बदलू ने कहा कि आम की फसल तो बहुत अच्छी है। वह अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए बोलता है कि रज्जो, लल्ला के लिए कुछ आम लेकर आ जाओ। और वह लेखक को आम खाने के लिए बोलता है। तो लेखक को मलई की बात भी याद आती, तो पूछते हैं कि आपकी गाय तो अच्छी है ना काका? तो बदलू ने कहा कि गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में उसकी बेटी रज्जो आ जाती है और एक डली में ढेर सारे आम लेकर आती है। तो वह लेखक काका से बोलते हैं बदलू से कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा। तो बदलू ने कहा कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुने आम खा लेता। इस प्रकार दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तभी रज्जो उसे 4-5 आम देकर लेखक की तरफ हाथ बढ़ाती है। तो जैसे ही ये उसकी तरफ आमों का हाथ उस तरफ किया, तो लेखक को उसके हाथों पे गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ नज़र आती, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो जितने में बदलू ने कहा कि ये आखिरी जोड़ा था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। 10 आने में मुझे दे रहे थे, पर मैंने जोड़ा नहीं दिया, बोला कि आप शहर से ले आओ। तो लेखक ने कहा कि मैंने वहाँ पर आम खाए, थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि बदलू हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा था, जो आसानी से टूट जाए ऐसा नहीं था। अर्थात बदलू विपरीत परिस्थितियों से भी हार कर भी अपना पैतृक व्यवसाय बदलने वालों में से नहीं था, यानी बदलू एक स्वाभिमानी व्यक्ति था।